स्त्री का वह कौन सा अंग है जो दिन को छोटा हो जाता है और रात को बड़ा हो जाता है। जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम आप सभी को बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन को छोटा हो जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ और चर्चाएं भी हम करेंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएंगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक ही सुने, और जो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और दर्शकों, जो कहानी हम आपके लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं, कृपया उस कहानी के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक ही सुने। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं ये चर्चा एक कहानी के माध्यम से, और बताते हैं स्त्री के और बताते हैं मनुष्य के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन को छोटा हो जाता है। एक समय की बात है, एक दिन देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक पर क्या देखते हैं कि एक शादीशुदा स्त्री पराय पुरुष से संभोग कर रही है, अर्थात पराय पुरुष से संबंध बना रही है। प्रिय दर्शकों, जब देव ऋषि नारद इतना सब देखकर वापस अपने लोक में लौट गए और ब्रह्मांड में जाते जाते ये बात सोच रहे थे कि एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और फिर पराय पुरुष से भी संबंध बना लेती है। प्रिय दर्शकों, ये शंका मिटाने के लिए नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास जा पहुंचे, जहां पर शिव जी तपस्या कर रहे थे। दर्शकों, जैसे ही नारद मुनि भगवान शिव के पास में पहुंचते हैं, तब नारद मुनि भगवान शिव से प्रणाम करते हैं और फिर भगवान शिव नारद मुनि से पूछते हैं, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। प्रिय दर्शकों, तब नारद मुनि भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देख लिया। तब शिव भगवान कहते हैं, हे नारद मुनि, आखिर ऐसा तुमने क्या देख लिया जिससे तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, जो शादीशुदा स्त्रियां होती हैं, वो करवा चौथ वाले दिन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, अर्थात अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तब नारद मुनि की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, इस बात का समाधान मैं आपको किए देता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप ध्यान पूर्वक इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। तब नारद मुनि कहते हैं, जी प्रभु, आप बस मेरे इस समस्या का समाधान कर दीजिए। मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगा।
प्रिय दर्शकों, तब शिव भगवान कहते हैं, सुनो नारद मुनि, पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। एक दिन उस सेठ के घर में उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। जब सेठ की पत्नी के गर्भ से उस पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ की पत्नी बहुत ही प्रसन्न थी। तब सेठ ने अपनी पुत्री का नामकरण के लिए अर्थात उसकी कुंडली बनवाने के लिए एक विद्वान पंडित के लिए बुलवाया। प्रिय दर्शकों, अब आगे क्या होता है। जैसे ही पंडित उस बच्ची की जन्म कुंडली बनाते हैं, वैसे ही उनके चेहरे पर एक चिंता झलक आती है। तब सेठ पंडित जी से पूछते हैं, हे पंडित जी, आखिर आप जन्म कुंडली बनाते समय इतने उदास क्यों हैं? प्रिय दर्शकों, तब पंडित जी कहते हैं, हे सेठ जी, आपकी पुत्री की कुंडली में बहुत बड़ा दोष लिखा है। जैसे ही आपकी पुत्री जवान हो जाएगी अर्थात विवाह के योग्य हो जाएगी तो आपकी पुत्री किसी पुरुष के साथ में भाग जाएगी अर्थात भागकर शादी करेगी। यह आपकी पुत्री की कुंडली में लिखा है, यह बदला नहीं जा सकता। दर्शकों, इतनी बात सुनकर सेठ जी कहने लगे, हे पंडित जी, आखिर ये कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी बोले, ये सत्य है। जब बच्ची का नामकरण हो गया तो पंडित जी अपने घर के लिए प्रस्थान हो गए और इधर सेठ यही चिंता में लगा रहता था कि मेरी बेटी आखिर जवान होने पर मेरी बदनामी करवा देगी। दर्शकों, उस सेठ ने अपनी पत्नी को ऐसा कुछ नहीं बताया था। दर्शकों, उसकी पुत्री जवान होती जा रही थी। उसने अपनी पुत्री के लिए उस जंगल में बनाए हुए मकान में अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया और वहां पर उसकी देख रेख के लिए एक नौकरानी भी रख दी। दर्शकों, भोलेनाथ जी कहते हैं, हे नारद मुनि, तब वो लड़की विवाह के योग्य हो गई और वो लड़की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। जंगल में ही खेलती थी और खेल कूद कर अपने महल में चली जाती थी और इधर सेठ कभी कभार अपनी पुत्री से मिलने जाया करता था। दर्शकों, एक दिन क्या होता है, एक नौजवान सज्जन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है और इधर सेठ की लड़की उसी जंगल में खेल कूद रही थी। तब उस नौजवान की नजर उसकी पुत्री पर पड़ती है और सेठ की पुत्री की नजर उस नौजवान पर पड़ती है। अब तो दर्शकों, वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। दर्शकों, अब उस नौजवान का आना रोज का हो गया। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन उस सेठ की लड़की ने उस नौजवान से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद उसके गर्भ से भी एक पुत्री ने जन्म लिया। अब दर्शकों, इधर सेठ अपनी पुत्री से मिलने जाता है। तब उसकी नौकरानी, जो उसकी पुत्री की देखभाल के लिए वहां रहा करती थी, वो सेठ से कहती है, हे सेठ जी, बहुत ही खुशी की बात है, आपकी पुत्री ने एक बेटी को जन्म दिया है। दर्शकों, इतनी बात सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई और सेठ सोचने लगा, जिसका मुझे डर था आखिर वही हो गया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वो अवश्य पूर्ण होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। प्रिय दर्शकों, तब उस सेठ ने
अपनी जिद पूरी करने के लिए अपनी बेटी का विवाह अपने पसंद के एक नौजवान के साथ करवा दिया और फिर वो उसके साथ रहने लगी। दर्शकों, आइए अब बताते हैं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन को छोटा हो जाता है। तो दर्शकों, वो है आँख। दर्शकों, हमारी आँख दिन को छोटी हो जाती है और रात को बड़ी हो जाती है। दर्शकों, अगर आपके लिए इस कहानी से कोई और विचार प्रकट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और दर्शकों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी यूट्यूब फैमिली के लिए हमारी तरफ से हर हर महादेव। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत